श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। और पहले समय में उल्खा मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वो देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसी की पत्नी कमल के समान और मुख वाली और सती सावित्री थी। भद्रशील नदी के वो तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ पर एक साधु वेश आया। उसके और पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर और राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं और मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, और अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए और एक महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किए जा रहा है। राजा के वचन सुनकर वो साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका और सब विधान कहो, मैं भी और आपके और कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे और निश्चय ही होगी। राजा के सब विधान और सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया और साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन और उसी की स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो और संसारिक धर्म में प्रवृत्ति होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे उसकी और एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और कन्या का नाम कलावती रखा गया। जब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया और कलावती पितृगृह में व्यक्ति को प्राप्त हो गई। साधु ने और जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो और तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए कोई सुयोग्य और वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर और लड़की के लिए और सुयोग वर्णित पुत्र को ले आया। उस सुयोग और लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधुओं सहित और प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया और जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित और रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर दमान चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित तो कोई चोर राजा का धन चुराकर भागे जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देखकर चोरों ने और घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं और चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर दमान ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश के और पास राजा के धन को रखा देखा तो और दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से और दौड़ते हुए राजा के समीप और जाकर बोले कि यह दो चोर हम और पकड़ कर लाए हैं, देखकर वो आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए और शारीरिक व मानसिक पीड़ा और तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में और कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने और सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा।
फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर और रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन की और तैयारी करने लगी। और लीलावती ने वो परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जावें। साथ ही प्रार्थना की, हम और सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से और संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों बनियों को और प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा और धन राजपुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे और वचन कहकर और भगवान अंतर ध्यान हो गए। और प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों और बनिया पुत्रों को और कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही और राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महान भावो और भावी, बस ऐसा और कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा और कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना और धन देकर आकर से और विदा किया। दोनों वे अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि बेचने और मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके वो थोड़ी दूर निकलने पर दंडी भेषधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है। अभिमानी बनिया हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है, क्या धन लेने की इच्छा है। मेरी नाव में तो बेले और पत्ते भरे हैं। बेश कठोर वचन सुनकर और भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर और वहाँ से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर और समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर और बेचने और नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया कि तथा नाव में और बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। जब उसका और दामाद बोला कि बोलो ओ कि आप और शोक ना करें, इस दंडी का श्राप है, अति उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके वो बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कह महान और शोकतुर हो रोने लगा। तब वह दंडी भगवान बोले कि हे बनिया के पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें और दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके और रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुए, मैं और सामर्थ्य के अनुसार और आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान और नौका में धन भर दो। उसके और भक्ति युक्ति वचन सुनकर और भगवान प्रसन्न हो गए। उसी की इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से और परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर और साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत ने को और घर भेजा। दूत ने साधु के वो घर जा और उसी की स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने और दामाद सहित और इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने
बड़े हर्ष के साथ और सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर और शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन सुनकर और कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए, उसके पति को और नाव सहित और पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई और जमीन पर गिर गई। इस तरह और नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख साधु दुखित हो बोला कि हे प्रभु, मुझसे और या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। और उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका और पति अदृष्ट हुआ है। यदि वह घर जाकर और प्रसाद खाकर लौटे तो इसे और पति अवश्य मिलेगा। ऐसी और आकाशवाणी सुनकर कलावती ने और घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर और पति के और दर्शन किए। तत्पश्चात और साधु ने और बंधु बांधवों से तो सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक का और सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।